जब जमीन के सीने पर सदाएं गूंजती हैं और आसमान से आग बरसती है, तब सिर्फ बारूद नहीं जलता, ईमान की आजमाइश भी होती है। यह वो लम्हा है जब जंग महज हथियारों की घन गरज नहीं रहती, बल्कि वो एक अकीदे, एक नजरिए और एक कौम के सब्र इस्तकामत की तस्वीर बन जाती है। ईरान की सरजमीन पर जब दुश्मन ने शगुन मारा, जब बंकर बस्टर बम जमीन की तहों में गिरे, जब फर्दों जैसे मकामात को निशाना बनाया गया, तब अहले जमीन की निगाहें फकत मलबे पर नहीं थीं। वो उस रूह पर मरकूज हो गई जो 2000 साल से ज्यादा सितम सहकर भी सर नहीं झुकाती। फिर जब जवाब में खैबर के वार बरसाए गए, जब तलबीब की फजा लरज उठी, जब पार्क प्लांट्स अंधेरे में डूबने लगे, तब दुनिया ने यह समझा कि यह महज इंतकाम नहीं, यह एक रूहानी उभार है, एक वो हौसला जो फकत खाक से नहीं, खून से उठता। खैबर का मिसाइल जमीन से नहीं, हुर्रियत की तारीख से उठा है, और वो तारीख अब रकम हो रही है उन हाथों से जो शहादत की लज्जत को हयात पर तरजीह देते हैं। ये वो लम्हा है जब दुश्मन की टेक्नोलॉजी, उसके बंकर, उसके सैटेलाइट्स और उसके दावे सब नाकाम हो गए, क्योंकि उनके मुकाबिल सिर्फ एक चीज ही थी, एक कौम का नाकाबिल शिकस्त अज़्म, वो नूरानी जज्बा जो जिस्मों को मट्टी बना सकता है मगर रूहों को फतह से हमकिनार कर देता है। अब जो कुछ हो रहा है वह फकत जंग नहीं है, यह एक तकदीर का मोड़ है जहां सच्चाई अपने लहू से तारीख का अगला बाप लिखने जा रही है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं। जब इजराइल ने ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया तो उसकी तमाम तर उम्मीदें इस बात पर थीं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करके मोसाद के एजेंट्स के जरिए दाखिली दहशत फैलाई जाएगी और क़यादत को इतना गैर मुतहरिक कर दिया जाएगा कि वो दूसरी क़यादत के असैसिनेशन के बाद या तो गायब हो जाएगी या दबाव में आकर बिखर जाएगी। लेकिन ईरान ने उस हमले का जवाबी रद्द अमल देके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एयर डिफेंस का कंट्रोल सिर्फ 8 घंटों में दोबारा हासिल कर लेना, नई असरी कमांड की तकरारी करना और उसके फौरन बाद इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमले करना, इस बात का सबूत था कि ईरान न सिर्फ इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था, बल्कि दफाई और जवाबी कार्यवाही के लिए मुकम्मल हिकमत अमली भी मौजूद थी। इब्तदाई दिनों में ईरान ने पुराने मिसाइलों से इजरायली एयर डिफेंस की असल पोजीशंस मालूम की। वो नुकसान पहुंचाने के लिए फायर नहीं किए गए, वो इजरायली एयर डिफेंस की पोजीशन मालूम करने के लिए फायर किए गए और फिर बाद की रातों में मुहल्लिक मिसाइलों से इजरायली स्ट्रेटेजिक तस्बात को निशाना बनाया। मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी, उनके पास से बरामद होने वाले हालात और इंटेलिजेंस मालूमात ने वाज किया कि ईरान सिर्फ बैरूनी हमले का शिकार नहीं था, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दुश्मन को पहचान चुका था। उसी दौरान फर्दों के मकाम पे ट्रक्स की गैर मामूली नकल हरकत और जमीन पर खुदाई के आसार भी देखे गए, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने एटमी तनसीबात को बर्फ महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी हमले के बाद ताबकारी के अखराज की कोई इतला सामने न आना इस बात की तस्दीक है कि या तो वहां कोई तसीब मौजूद ही नहीं थी या ईरान ने इंतहाई दानिशमंदी से खतरे को कब्ज़क भांप के इदामात कर लिए थे। इजराइल को यह हमला महंगा पड़ा जो पहले उसने किया और फिर बाद में अमेरिका के हाथों करवाया, क्योंकि वो ईरान की जवाबी सलाहियत और जहानत को कमतर समझ बैठे थे। इजरायली शहर तलबीब में गिरने वाले ईरानी मिसाइल हैफा की रिफाइनरी पर हमला मोसाद हेडक्वार्टर और यूनिट 8-10 की तबाही ने यह साबित कर दिया कि ईरान ने महज जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने दुश्मन के दिमाग पे हमला किया। अमेरिका जो पहले कह रहा था ये इजराइल की जंग है, 5 ही दिन में मैदान में वो उसे कूदना पड़ा। ट्रंप ने तेहरान खाली करने की इब्तदाई तौर पर धमकी दी। इस सारी सूरत हाल में ईरान की क़यादत ने किसी जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि तदब्बुर और जुर्रत के साथ वो सब कुछ किया जिससे उनकी असरी और अखलाकी बरतरी नुमाया हुई। अब जबकि ईरान ने जूबी लुबनान और गोलान हाइट से भी इजरायली फौजी आदाफ को निशाना बनाया और यमन, शाम, इराक और लबनान से मज़ामहमती बयानिया एक साथ उठा, तो ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि हुर्रियत की वो ललकार है जिसका दायरा मशरक वस्ता से निकलकर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। ईरान ने सिर्फ अपने दफा का हक इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने उस नजरिए को तकवीयत दी जो जुल्म के मुकाबले में मज़ाहमत को अपना शियार बनाता है। अगर अमेरिका दरमियान में ना आता
तो इजराइल की शिकस्त नविशस्ता ए दीवार बन चुकी थी। और आज भी दुनिया देख रही है कि ईरान अपनी असरी साइंसी और नजरियाती कुद के साथ सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुसलसल उभरती हुई मजहमती तहरीक है जो ज़मीन पर नहीं दिलों पर हुकूमत करती है। जब इजराइल की नाकामी और ईरान की हैरानक असरी बरतरी दुनिया के सामने खुल के आई तो अमरी क़यादत में इस तरह पड़ा 5वां दिन था कि उसके अंदर अंदर जब इजराइल ने खुलेआम मदद की फरियाद की, बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इजराइल अब अकेला नहीं लड़ सकता, तब अमेरिका की जानिब से वो इदाम आया जिसने खते को मुकम्मल तौर पर जंग की आग में झोंका। वाशिंगटन ने 3 अहम ईरानी न्यूक्लियर साइट्स नेतन्स, फर्दो और इसहान पे बराह रास्त हमले किए और उन हमलों में B-2 बमार तैयारों का इस्तेमाल किया। 37 घंटे की उनकी फ्लाइट थी जिन्होंने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए ताकि ज़रे ज़मीन तसीबात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के फरीबाद बड़े फ़ख्र से बयान दिया कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। इजराइल को मुबारक हो, मशरक वस्ता को मुबारक हो। गोया वो इस हमले को न सिर्फ इजराइल की फतह बल्कि खते में अमकी बालादस्ती की बहाली के तौर पर पेश करना चाह रहे थे, लेकिन ईरान खामोश नहीं रहा। अगले ही लम्हे ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि अमेरिका चुका है। उसी बीच ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब ईरान के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं जिनका वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। आलमी सतह पे इन हमलों की शदीद मजम्मत हुई। चीन ने इसे अक़वामी मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफजी करार दिया। रूस ने अमेरिका को नए महाज पर जंग छेड़ने का जिम्मेदार ठहराया और यूरोपीय यूनियन ने फरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। लेकिन सबसे अहम रद्द अमल ईरान के अंदर से आया। कौम का हर फर्द इस इक्कम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। फर्दो साइट पे हमले से कबिल जो ट्रक्स और बुलडोज़र की गैर मामूली नकल हरकत सेट में देखी गई, वो अब एक नई कहानी सुना रही थी कि ईरान को इस हमले की पेशगी खबर हो चुकी थी और उसने अपने कीमती असासे बरम कहीं और मुंतकिल कर दिए। बैन अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने बाद में तस्दीक की कि इन हमलों के बाद ताबकारी के अखराज का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे यह वाज़ हुआ कि ईरान ने अपनी जहरी प्रोग्राम को बचाने के लिए हैरानकुन तेज़ी और महारत से इक़दामात किए। ईरानी आवाम इस वक्त अपने मुल्क के साथ वो यजहती दिखा रही है जो शायद अशों में एक बार दिखाई देती है। मस्जिदों से ले यूनिवर्सिटीज़ तक हर जगह एक ही नारा गूंजने लगा है कि हम झुकने के लिए नहीं बने, हम टूटने के लिए नहीं आए। यमन, इराक, शाम और लबनान से मज़हमती तहरीकों ने ऐलान किया कि ईरान पे हमला मज़हमत पर हमला है और इस हमले का जवाब इज्तमाई होगा। अबनाए हरमस की बंदिश की धमकी, अमीरी बहरिया पर हमले की तैयारी, फिर हौसी रहनुमा याहिया का बयान कि हमारे पानियों में आने वाले तमाम अमीरी और इजरायली जहाज़ हमारे मिसाइलों के निशाने पर होंगे। ये सब महज बयानात नहीं थे बल्कि ऐलान जंग था जिसमें ईरान अब अकेला नहीं था बल्कि पूरी मज़हमती दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई। यह वाक़या इस बात का गमाज़ है कि अगर अमेरिका ने फर्दो, नेतन्स और अफ़ान पे हमला करके ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की है तो ईरान न सिर्फ फारी असरी सिफारती और नज़रियाती सतह पर रद्द अमल दे चुका है बल्कि पूरी जंग के बयानिए को अपने हक में मोड़ चुका है। अब ये सिर्फ एक मुल्क की बका की जंग नहीं रही, यह मज़ाहमत और गुलामी, खुद मुख्तारी और बालादस्ती के बीच हतमी मार्का बन चुका है और इस मार्के में ईरान अब दफ़ा में नहीं क़यादत में दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीर की रोशनी में जो मनाजिर दुनिया के सामने आए वो अमेरिका और इजराइल के उस पूरे जंगी बयानिया को चैलेंज करते हैं जो फर्दो, नातंस और असफ़हान जैसे हसास ईरानी जहरी मराकज़ पे हमले के बाद बड़ी कामयाबियों के दावे के साथ पेश किया गया। बिलखसूस फर्दो प्लांट की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में न कोई भारी गड्ढे दिखाई दिए हैं, ना ही ज़मीन फटी हुई मिली है, ना ही वो तबाही जो बंकर बस्टर बमों से वाबस्ता कयास आराइयों में बयान की गई थी। अगरचे फर्दो ज़रे ज़मीन है और बंकर बस्टर का मकसद ही ज़रे ज़मीन तसीबात को तबाह करना होता है, लेकिन तस्वीर और बैल अक़वामी तवानाई एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट्स में ताबकारी के अदम अखराज ने दुनिया भर के दफाई और जहरी माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। बैनुल अक़वामी पंडित अब बरमला ये कहने लगे हैं कि अगर वाकई कहीं अमेरिका या इजराइल को फर्दों जैसी गहरी और
پختہ جگہ کو مکمل طور پہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے روایتی ہتھیار ناکاف ہے اور